तो जहां तक मेरे डेमो की बात है, सर ने आपने मुझे बहुत हेल्प किया था। इवन मुझे याद है, मुझे जब सिलेक्शन हुआ था मैंने रात को 10:30 बजे आपको मैसेज किया था कि सर हम्म। ये टॉपिक मैंने लिया है, तो फिर आपने मॉक सेशंस भी अरेंज करके लिए थे। हम्म। आप जो है कंसिस्टेंटली अवेलेबल थे। इवन मुझे याद है मैंने जब बोला था कि एचआर राउंड मेरा 2 घंटे में है सर, तो हम्म। आपने सारे काम साइड में रख के पहले मुझे उसके लिए गाइड किया था। पीडीएफ हाँ। भी शेयर किए थे, डेमो हम्म। के लिए वीडियोस भी शेयर किए थी, एंड प्लस मोर ओवर जो कॉल पे बातें हुई थी उससे मेरा माइंड बहुत लाइट हुआ था। हम्म। क्योंकि ये बहुत बड़ा ब्रांड है, मतलब हम्म। पहली बार मैं देने जा रही थी, तो फिर हम्म। बहुत सारे डाउट्स भी थे और नर्वसनेस भी थी। तो तो, वो कहीं ना कहीं कॉल पे बात करके आपसे मैंने बहुत लाइट फील किया एंड एकदम फ्रीली इंटरव्यू दिया। हम्म। अदरवाइज ये ना हो पाता मुझसे। आंसर्स तो मैं दे देती, बट जो कंफर्ट लेवल बना, जो ग्राउंड लेवल पे आके मैंने बातें की है उनसे एकदम फ्रीली, वो एटीट्यूड उन्हें भी बहुत अच्छा लगा। इसके लिए भी मुझे उन्होंने अप्रिशिएट किया इन द एंड। सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेहता वॉइस। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल मेहता वॉइस पर। आज हम फिर आपके सामने एक नई वीडियो लेकर के आ गए जिसमें वी हैव वेरी न्यू मेंबर जो है पूजा। पूजा हमारी बहुत अच्छी कैंडिडेट रही है बिकॉज इन्होंने अपने दम पे, अपनी मेहनत से, अपनी एफर्ट से एक बहुत बड़ा नेशनल ब्रांड क्रैक किया है। कल तक उनका भी ड्रीम था कि हम नेशनल ब्रांड्स में जाए। आकाश है, फिजिक्स वाला है, नारायणा है, एलन है, हमें जाना है इन सारी कोचिंग्स में। बट पूजा उनमें से थी जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, डेडिकेशन दिखा के एक बहुत ही बढ़िया इंटरव्यू क्रैक किया है। मैम की जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अमेजिंग है, और आप में से बहुत लोग बहुत कुछ सीखने वाले मैम की इस जर्नी से। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, सेशन को एंड तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप मत करना, बिकॉज मैम बहुत चीजें डिस्कस करने वाली है अपनी जर्नी को लेकर के, जो आपको बहुत हेल्प करेगी। आप किसी भी कंपनी का इंटरव्यू क्रैक करना चाहते हैं, चाहे वो आकाश हो, फिजिक्स वाला हो, एलन हो, ये आपको डिस्कशन जो हम करने वाले हैं ये आपको हर कंपनी के लिए एज इट इज हेल्प करने वाला है। तो रिक्वेस्ट सेशन को एंड तक देखिएगा, बिल्कुल स्किप नहीं करना है बीच में। और मैम से जितनी हो सके टिप्स लीजिए, बिकॉज ये मौके बार बार नहीं आते हैं। इन्हें अच्छे कैंडिडेट्स जिन्होंने इतनी मेहनत करके अपने इंटरव्यूज क्रैक किए हैं, ऐसे कैंडिडेट्स बहुत कम मिलते हैं हमको जो हम लाते हैं आपके सामने। तो रिक्वेस्ट है, सुनिएगा, समझिएगा, एंड ट्राई टू इम्प्लीमेंट दिस थिंग्स इन योर जर्नी। तो पूजा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेहता वॉइस। एज यू नो, आपने थैंक हम यू सबको सर। बहुत प्राउड फील करवाया है बिकॉज आपने बहुत कम ड्यूरेशन में ये जॉब क्रैक किया है जो आपकी ड्रीम जॉब थी। मैं समझता हूँ आपने कितनी एफर्ट्स करी है, कितना आपने मतलब अपने आप को इसमें डाला है, कि टेस्ट था, डेमो था, इंटरव्यूज था, आपने अपने आप को इतना रेडी किया सेशन के हिसाब से कि आपने फाइनली अपना ड्रीम जॉब क्रैक किया। तो आज मुझे भी सुनना है आपसे जी। और लोगों को भी सुनना है आपसे कि ये मैजिक हुआ कैसे, कैसे आपने अप्लाई किया, राउंड ऑफ इंटरव्यूज क्या क्या हुए, कैसे आपने अपियर किया, देन फाइनली हाउ यू क्रैक द इंटरव्यू। सो आपसे बहुत सारी बातें करेंगे, बट पहले स्टार्ट करते हैं आपके एक बेसिक इंट्रो से। अबाउट यू, पीपल शुड नो हु आर यू, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, क्या प्रोसेस रहा है आपका प्रीवियस बैकग्राउंड का, एंड देन वील मूव विद द जर्नी कि आपने इतनी बड़ी ब्रांड का इंटरव्यू कैसे क्रैक किया। तो ओवर टू यू, यू कैन स्टार्ट विथ योर इंट्रो। श्योर सर। मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी मेरी होम टाउन से, मतलब सोलापुर से, जहाँ से मैंने बैचलर्स किया था प्लेन फिजिक्स में। तो तब भी मुझे मैथ्स में बड़ा इंटरेस्ट था, तो फिजिक्स मैथ मतलब वही था कि उसमें ही करियर करना है, तो उस चीज के लिए मैं बहुत ज्यादा श्योर थी। एंड मार्क्स भी अच्छे बन रहे थे, तो फिर मैंने मास्टर्स कंटिन्यू किया। फिर मैं आई पुणे में, यहाँ के मॉडर्न कॉलेज से मेरा सिलेक्शन हुआ था रैंक के बेसिस पे। एंड देन मैंने फिजिक्स ही कंटिन्यू किया था। यहाँ पे जो टीचर्स मिले थे वो भी बड़े अच्छे थे, मतलब सपोर्टिव रहे। फिर रिसर्च में करियर करना था, तो उसके लिए भी मैंने क्लासेस वगैरह ज्वाइन की थी, तो कंटिन्यूअसली इन टच थी मैं सब्जेक्ट के। फिर लास्ट ईयर मैंने नारायणा इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था। वहाँ का भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, बट फिर भी एक था कि मुझे पीडब्ल्यू में जाना है। तो मैं उनको कॉन्स्टेंटली तेज कर रही थी कि लिंक्डइन पे कब उनका ऐड आएगा। एंड लास्ट मंथ मुझे वो ऐड देखा था, मैंने अप्लाई किया, मुझे याद है। फिर एक ही विद इन वीक के अंदर उनका रिप्लाई मुझे आया था, एचआर का कॉल आया था कि मैम हम लोग इंटरव्यू शेड्यूल कर सकते हैं क्या, उसी में आपका डेमो भी होगा एंड क्वेश्चन आंसर्स भी होंगे एंड रिटर्न भी होगा सब कुछ। तो मैंने उनको डेट्स एंड टाइमिंग्स दे दिए, 2 दिन के अंदर ही उन्होंने फिर अरेंज करके दे दिया सब कुछ। जब मेरा डेमो था तो फिर मैंने लिया था टॉपिक, मेरा फेवरेट, फोर्स एंड फ्रिक्शन लिया था। एंड जो फैकल्टी थी वो दिल्ली की फैकल्टी थी, सीनियर फैकल्टी थी, मैम थी। उन्होंने बहुत अच्छे से मेरा इंटरव्यू लिया। पहले तो उन्होंने डेमो सुन के लिया,
15 मिनट्स तक उन्होंने सिर्फ प्योर सब्जेक्ट जो मैं पढ़ा रही थी वो सुना। फिर मैंने जैसे न्यूमेरिकल स्टार्ट किए, फिर 2-3 न्यूमेरिकल्स बाद उन्होंने मुझे रोक दिया। फिर वहां से उन्होंने क्वेश्चन आंसर्स करने शुरू कर दिए, फिर थोड़ा थ्योरी टॉपिक एंड उसके बाद प्रॉब्लम्स वगैरह उन्होंने देने शुरू किए। तो मैंने व्हाइट बोर्ड का सेटअप किया था, तो उसी पे मैं सॉल्व होना शुरू कर गई। उन्होंने अराउंड 20 to 25 न्यूमेरिकल्स मेरे से सॉल्व करवाए एंड ओ माय गॉड। फॉर्चुनेटली सारे के सारे सॉल्व हो गए। ओ उसमें माय दो गॉड। तीन न्यूमेरिकल्स में हाँ मैं थोड़ा बहुत अटक गई थी, साइंस वगैरह सिंबल्स में। तो मैम ने सामने से मेरी हेल्प की, बट मुझे ऐसे रुकने नहीं दिया कहीं पे भी। तो उनका वैसे सपोर्ट रहा सामने से भी। एक इन्वायरमेंट था हेल्दी सा कि जहाँ पे हम लोग कुछ डिस्कस करें। ऐसा नहीं था कि वन ऑन वन इंटरव्यू चल रहा है, वो क्वेश्चन पूछते जा रहे, मैं आंसर देते जा रही हूँ। मुझे कहीं लगा कि मैडम ये सही है क्या, मैं पूछते जा रही थी एंड वो जवाब देते जा रही थी। तो वो स्मूथली चला, अराउंड 45 मिनट्स चला था। एंड उसके बाद उन्होंने बोला था कि हम लोग देखते हैं, अगर शॉर्टलिस्ट हुआ तो फिर आपको कॉल आ जाएगा नेक्स्ट राउंड के लिए। हम्म। मैम ने जितने क्वेश्चंस पूछे थे, मैंने टॉपिक लिया था फोर्स एंड फ्रिक्शन, फिर उन्होंने प्रोजेक्टाइल मोशन पूछा मुझसे एंड वहां से थोड़े से मैथ्स के क्वेश्चंस बने। फिर ईएमटी पे आए वो, एंड लॉज ऑफ मोशन पे वगैरह। फिर मैग्नेटिज्म के क्वेश्चंस पूछे उन्होंने। फिर थर्मो के पूछे। ऐसे करते करते उन्होंने मेरे से ऑलमोस्ट एनसीईआरटी का सारा सारे जो टॉपिक्स थे थोड़ा थोड़ा टच करवाया। तो फिर मेरी एडवाइस यही रहेगी, जो कोई इंटरव्यू देने वाला है, डेमो देने वाला है, कि सारे टॉपिक्स एक बार पढ़ के जाए। एंड एनसीईआरटी की जो 11th 12th की सिलेबस में जो जो टॉपिक्स थे वो बुक्स पूरा पढ़ के जाओ, बहुत काम आएगा। ऐसा नहीं होगा कि वो सिर्फ न्यूमेरिकल्स या फिर थ्योरी पूछेंगे, वो थोड़ा सा आपको डेफिनेशन वाइज भी पूछेंगे, थोड़ा कंसेप्ट वाइज भी घुमा देंगे। ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि आप 100% करेक्ट आंसर दो। आपको कितना आइडिया है, आप सब्जेक्ट में कितना डीपली जा सकते हो, वो सिर्फ एक रफ हम्म। आइडिया लेंगे एंड हम्म। जो कुछ भी आंसर दोगे आप वो सपोर्ट करेंगे एंड करेक्ट करेंगे, वहीं पे इंस्टेंटली सब कुछ होगा। फिर आपको हम्म। सेकंड थॉट्स आएंगे नहीं कि मेरा इंटरव्यू कैसा गया या फिर और अच्छा हो सकता था, वो अच्छा बना देंगे सामने से। हम्म। देन ये था पहला राउंड। हम्म। सेकेंड राउंड जो था उसमें एक फैकल्टी इंटरेक्शन था, जहाँ पे जोनल कोऑर्डिनेटर सर थे महाराष्ट्र के। एंड मैंने जिस ब्रांच के लिए अप्लाई किया था वो तो पुणे का कोथरूड ब्रांच, तो वहाँ के हेड थे एंड फैकल्टी हेड भी थे सीनियर फिजिक्स के। एंड वहाँ के कोऑर्डिनेटर सर भी थे एंड एचआर सर थे, जिन्होंने सारी मीटिंग अरेंज की थी आज तक की। तो उनके साथ सेकेंड राउंड जो चला वो अराउंड 30 मिनट्स का चला। जैसे उन्होंने बोला था पहले, वो आपसे आपका बैकग्राउंड पूछेंगे, फिर थोड़े टीचिंग रिलेटेड सवाल पूछेंगे कि आपकी अप्रोच कैसी है वो जानने के लिए, या फिर कोई डिफिकल्ट सिचुएशंस बने तो आप उसको हैंडल कैसे करोगे, टैकल कैसे करोगे वो। प्लस उन्होंने मेरा पास्ट एक्सपीरियंस पूछा। उन्होंने पूछा कि आप ओलंपियाड के जो एग्जाम्स होते हैं एनएसओ वगैरह, उनसे कितना वाकिफ हो। या फिर उन्होंने ये भी पूछा कि आपने सीओ का सिलेबस देख रखा है क्या, होमी बाबा के। अदर देन दैट जो एग्जाम्स होते हैं जिसमें बच्चे नॉर्मली अपेयर होते हैं स्कूल के कॉलेजेस के अप टू 12, तो वो सारी चीजें उन्होंने एक एक करके मुझसे पूछी। हम्म। एंड जितने मुझे उसमें से पता थे, जिन्होंने मैंने काम भी किया था उसमें, तो फिर मैंने वो सारे जवाब दे दिए। उसके बाद चला 10 मिनट्स का इंटरेक्शन, जिसपे वो एक्सप्लेन कर रहे थे कि आप फिजिक्स वाला जब ज्वाइन करोगे तब आपके साथ क्या क्या चीजें होंगी, हम्म। फिर फ्यूचर में आगे जाके आपको ये कैसे काम में आएंगी एंड आप सब्जेक्ट को कैसे फ्रेशन अप कर सकते हो, थोड़ा शार्प कर सकते हो। तो ये सारी बातें चली, तो उन्होंने मुझे बहुत कंफर्टेबल फील करवाया उसमें। एंड फिर वो जब रैप अप हुआ तो फिर उन्होंने लास्ट मोमेंट पे यही बोला था कि इसके आगे का कॉल आपको एचआर से आ जाएगा, अच्छा। तो तब तक के लिए आप वेट करो। तो फिर हम्म। मैं वेट करती रही, तो सेकेंड डे को कॉल नहीं आया, तो थोड़ा सा मुझे लगा था कि शायद कुछ हो कुछ ना हो। तो 1-2 दिन वैसे ही गए एंजाइटी में। देन उनका कॉल सामने से आ गया। उस हम्म। कॉल पे कुछ नहीं, बस डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन था। तो एक गूगल मीट सेशन अरेंज हुआ था एचआर के साथ एंड उनमें आपके लास्ट 3 सैलरी स्लिप, सर्टिफिकेट्स एंड ऑफर लेटर वगैरह देखा गया। सैलरी नेगोशिएशन का पार्ट बना एंड बस फिर उतना ही। उसके बाद वो लोगों ने प्रोसेस शुरू किया था, गूगल फॉर्म का लिंक भेजा था जिसपे मुझे सब कुछ अपलोड करना था। फिर वो 2 दिन के अंदर वेरीफाई हो गया एंड मुझे ऑफर लेटर मिल भी गया। तो अभी सुपर। मेरी ज्वाइनिंग है। सुपर। सो गाइस, इसी को हम बोलते हैं अमेजिंग जर्नी जो मैम ने तय करी है। बहुत मेहनत करी, बहुत एफर्ट्स करे, इंटरव्यूज दिए, क्वालिफाई किया, आज देख लो आपका रिजल्ट कि मैम सामने बैठी है इतना बड़ा ब्रांड का इंटरव्यू क्रैक करके। आपसे भी ये बोलता हूँ, पेशेंस इज योर की।
मैम ने अपने एफर्ट्स में कमी नहीं छोड़ी, उनको था कि मुझे फिजिक्स वाला ज्वाइन करना है। उन्होंने हमेशा टच रखा, जो भी एड्स आए, जो भी उनके मतलब आए जॉब के अपडेट्स, सब जगह उन्होंने अप्लाई किया, एंड देन फाइनली उनको अपनी ड्रीम जॉब मिल गई। तो आपसे भी यही बोलता हूँ, पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करो, अपने राउंड ऑफ इंटरव्यूज दो, क्लियर करो, टाइम टू वेट फॉर रिजल्ट्स एंड एवरीथिंग। देन फाइनली जब रिजल्ट आएगा और ऑफर लेटर आएगा, वो जो खुशी होती है ना, वो अलग होती है। डिस्कशन मैम ने काफी करे हमारे साथ, हमने काफी बातें करी है टेलीफोनिक कॉल पे, तो वी नो कि वो जर्नी, वो जो एक खुशी होती है ना, वो किस तरह की होती है। वो लॉन्ग वेट करना, साथ में ऑफर लेटर आना, देन वो रियलाइज करना कि हमने इतना बड़ा ब्रांड क्रैक कर लिया है, वो चीजें एक्चुअली कुछ अलग ही इम्पैक्ट डालती है आपके ऊपर। सो पूजा, कुछ क्वेश्चंस मेरे आपसे हैं रिगार्डिंग डेमो। डेमो इज मेजर थिंग जहां लोग फंस जाते हैं। मेरे मैक्सिमम कैंडिडेट्स है डेमोज में, हाउ टू प्रेजेंट, क्या डूज है क्या डोंट्स है, दे डोंट नो एक्चुअली इन डेमोज। डेमो एक्चुअली मेजर पोर्शन भी होता है, 50% वेटेज कंसिस्ट भी करता है आपके इंटरव्यू का। तो डेमो के लिए गिव सम टिप्स टू आवर व्यूअर्स, हाउ टू मेक अ इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग डेमो, जिससे वो अपना इंटरव्यू क्रैक कर सके। हम्म, तो एक्चुअली डेमो के लिए फर्स्ट थिंग तो टॉपिक ऐसा चुनो जिसमें आपको कोई इफ्स एंड बट्स पेंडिंग ना हो, आपको सब कुछ पता हो टॉपिक के बारे में, क्योंकि वो इजी सवाल तो पूछेंगे नहीं। आपका हम्म। डेमो का सब्जेक्ट यही होना चाहिए जिसमें आपकी एक्सपर्टीज हो। तो वो वही ट्रिकी सवाल पूछेंगे जो नॉर्मली लोगों को पता नहीं होती, जो मटेरियल में अवेलेबल नहीं होता है। तो जहाँ तक मेरे डेमो की बात है, सर ने आपने मुझे बहुत हेल्प किया था। इवन मुझे याद है, मुझे जब सिलेक्शन हुआ था, मैंने रात को 10:30 बजे आपको मैसेज किया था कि सर हम्म। ये टॉपिक मैंने लिया है। तो फिर आपने मॉक सेशंस भी अरेंज करके लिए थे। तो हम्म। वो मैम ने भी मुझे बहुत सारी चीजें उसमें बताई थी कि यहाँ पे आप थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकते हो। तो हम्म। उस हिसाब से मैंने डेमो मॉडिफाई किया था। वो मेरा फर्स्ट टाइम नहीं था, उसके हम्म। पहले भी मैंने डेमोज दिए थे। इवन नारायणा में जाने से पहले भी बहुत बार डेमो दिए थे। हम्म। वहां पे जो है कुछ चीजें मैटर करती, जैसे आप बोर्ड का प्रेजेंटेशन कैसे कर रहे हो। हम्म। जैसे हेडिंग के लिए मार्क्स होते हैं, इवन पॉइंट्स नोट डाउन करने होते हैं कि आप ये सिखा रहे हो राइट साइड हम्म। में। हम्म। एंड उसके बाद आपका फ्लो मैटर करता है। एंड हम्म। जो टेक्स्ट बुक वाली चीजें हैं आपको वो नहीं पढ़ानी है, आपको कुछ ऐड ऑन करना है, अपनी तरफ से एक हिंट देना है। तो हम्म। एंड इंटरेस्टिंग करके पढ़ाना है। ये नहीं है कि आप जो जो टॉपिक में है वो सब कुछ पढ़ाओ या फिर सब कुछ हम्म। डेफिनेशन वगैरह लिख दो। जरूरत नहीं होता है। बस आप वहाँ पे फॉर्मूला लिख दो एंड रियल लाइफ के एग्जांपल्स देने शुरू कर जाओ। एंड ये समझ के पढ़ाओ कि आगे स्टूडेंट्स बैठे हैं, क्योंकि वो हम्म। भी फैकल्टी वही एक्सपेक्ट करती है कि आप स्टूडेंट्स को कौन से लेवल पे कितना कंफर्टेबल होके पढ़ा रहे हो। तो वो चीज एक बार दिमाग में रख लो। एंड ये भी नहीं है कि डेमो के लिए बहुत ज्यादा प्रिपेयर करना है, छोटा सा ही टॉपिक लो, बट उसको इतना अच्छे से पढ़ाओ कि उसमें जान डाल दो बस। उसके हम्म। बाद जो क्वेश्चंस बनेंगे वो हो जाएंगे आपसे, अगर उतना अच्छे से आपने प्रिपेयर किया है तो। एंड मोर ओवर डेमो के लिए इंट्रो भी मैटर करता है, तो इंट्रो पहले से प्रिपेयर करके रखना अच्छी बात है। एंड हम्म। वहां पे कहीं पे रुकना नहीं होता है, वो जैसे ही क्वेश्चंस पूछते जाए आपको ट्राई करना है कि आप सारे के सारे अटेम्प्ट करो एंड सॉल्व करते जाओ। कहीं पे हम्म। अगर आप रुक गए एंड आप सोचने लगे तो फिर वो इम्प्रेशन बैड बनता है। इससे अच्छा कि आपको कोई आइडिया नहीं है तो सीधा बोल दो कि मैम इस चीज में मैं इतना कंफर्टेबल नहीं हूँ, क्योंकि मैंने रिवाइज नहीं किया, एक बार रिवाइज कर लूंगी तो फिर मैं आंसर्स दे दूंगी। अभी के लिए तो आई एम नॉट दैट कॉन्फिडेंट अबाउट दिस टॉपिक। तो वो ओके बोल के नेक्स्ट टॉपिक पे क्वेश्चंस दे देंगी। ऐसे हम्म। एक्सपेक्टेड भी नहीं होता कि आप सारे क्वेश्चंस कर दो, एक दो क्वेश्चंस आपसे नहीं हो जाएंगे तो वो वैलिड है। ट्रू ट्रू परफेक्ट। और पूजा, एक और क्वेश्चन है मेरा रिगार्डिंग इंटरव्यूज। जो इंटरव्यूज होते हैं, जो क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं, मटेरियल या कंटेंट कौन सा फॉलो करना चाहिए, उसके लिए कहाँ से पढ़े, प्रैक्टिस कैसे करें? सर आपने जो मुझे मटेरियल दिया था उतना इनफ था। इनफ। मतलब मैंने पूरा 100% पढ़ा भी नहीं था। जो टॉपिक मैंने प्रिपेयर किए वो 100% पढ़े थे, एंड बाकी के मैंने फॉर्मूलाज डेफिनेशन देख के रखे थे। न्यूमेरिकल्स भी कितने मॉडल्स बन रहे हैं, अगर पूछा गया तो कहाँ से पूछा जाएगा वो। एंड एनसीईआरटी, एनसीईआरटी तो कंप्लीट याद होनी ही चाहिए। अच्छा। उतना तो बनता है। एक्चुअली थ्योरी पे जो ग्रिप आता है वो वही से आता है, एंड वही एक्सपेक्ट करते हैं सामने वाले की एज अ फैकल्टी आपको अपने सब्जेक्ट पे ग्रिप चाहिए। करेक्ट। बाकी प्रॉब्लम्स वगैरह फॉर्मूला से बन जाएंगे, उसके लिए उतना प्रैक्टिस करने की जरूरत है नहीं। ट्रू। मॉडल्स देख के रखो एंड कंसेप्ट देख के रखो, इनफ है। करेक्ट। सो गाइस, दो मेजर सेक्शन होते हैं इंटरव्यूज के, डेमो और इंटरव्यू के। जिस पे मेजर जो इंटरव्यू का पूरा सेक्शन है वो डिपेंड करता है, टेस्ट तो खाली क्वालिफाइंग होता है, डेमो इंटरव्यू मेजर होता है। मैंने दोनों के लिए टिप्स एंड ट्रिक्स दिया आपको, हाउ टू मेक योर डेमो एंड हाउ टू स्टडी फॉर इंटरव्यू क्वेश्चंस। ध्यान रखिएगा, आप किसी भी कंपनी के इंटरव्यू की प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्लीज टेक टिप्स फ्रॉम मैम। मैम नारायणा की फैकल्टी रह चुकी हैं, फिजिक्स वाला की फैकल्टी बनने जा रही हैं, उनका जर्नी स्टार्ट होने वाला है। बहुत ही एक्सपीरियंस फैकल्टी है गाइस, जो वो बता रही है ना, वो उनके एक्सपीरियंस से बता रही है आपको।
तो ये आपको आपकी जर्नी में बहुत हेल्प करेगा, ये मेरी पक्की एश्योरिटी है आपके साथ। तो प्लीज सुनिएगा, इंप्लीमेंट कीजिएगा। अगर आपने थोड़ा भी इंप्लीमेंट करिए मैम की बातों को, जो मैम ने बताया आपको इस सेशन में, तो मैं विश्वास दिलाता हूँ आप किसी भी जगह पे सक्सेस पा लेंगे, और आपको जो चाहिए वो डेफिनेटली अचीव भी करने वाले हैं। सो पूजा, आप एक कंसिस्टेंट मेंबर रहे मेहता वॉइस का, आपने बहुत स्टार्टिंग से प्रैक्टिस करी, टेस्ट की, डेमो की, मॉक इंटरव्यूज दिए हमारे साथ। तो वन वर्ड रिव्यू या वन लाइनर रिव्यू क्या रहेगा आपका मेहता वॉइस को लेकर के, कि इस प्लेटफॉर्म ने क्या हेल्प किया इस पूरी जर्नी में आपके लिए? आप जो है कंसिस्टेंटली अवेलेबल थे। इवन मुझे याद है मैंने जब बोला था कि एचआर राउंड मेरा 2 घंटे में है सर, तो हम्म। आपने सारे काम साइड में रख के पहले मुझे उसके लिए गाइड किया था। पीडीएफ हाँ। भी शेयर किए थे, डेमो हम्म। के लिए वीडियोस भी शेयर किए थी, एंड प्लस मोर ओवर जो कॉल पे बातें हुई थी उससे मेरा माइंड बहुत लाइट हुआ था। हम्म। क्योंकि ये बहुत बड़ा ब्रांड है, मतलब हम्म। पहली बार मैं देने जा रही थी, तो फिर हम्म। बहुत सारे डाउट्स भी थे और नर्वसनेस भी थी। तो तो, वो कहीं ना कहीं कॉल पे बात करके आपसे मैंने बहुत लाइट फील किया एंड एकदम फ्रीली इंटरव्यू दिया। हम्म। अदरवाइज ये ना हो पाता मुझसे। आंसर्स तो मैं दे देती, बट जो कंफर्ट लेवल बना, जो ग्राउंड लेवल पे आके मैंने बातें की हैं उनसे एकदम फ्रीली, वो एटीट्यूड उन्हें भी बहुत अच्छा लगा। इसके लिए भी मुझे उन्होंने अप्रिशिएट किया इन द एंड। तो गाइस, एक्चुअली दिस फील्स वेरी गुड पूजा, जब आप लोग बताते हो ना हमें अपना एक्सपीरियंस, अपनी जर्नी, तो वी एक्चुअली फील कि यार आप जैसे कैंडिडेट अगर आगे निकलते हैं, अच्छी ब्रांड्स को क्रैक करते हैं, तो हमें और मोटिवेशन मिलता है टू ट्रेन मोर कैंडिडेट्स लाइक यू, हम और कुछ सिखा सके अपने एंड से। और जो हमने चीजें अगर थोड़ी बहुत मिस भी करी हो कहीं पर, तो और भी हम ब्रश अप करके नेक्स्ट कैंडिडेट को और तैयार कर सके इन चीजों को। सो गाइस, इसके लिए आपके लिए भी एक सीख है कि व्हेन मैम इज टेलिंग दैट उनको मॉक से या इंटरव्यू से हेल्प मिलती है, तो ये हेल्प वही चीज है कि आपको ट्रैक नहीं पता है कि जाए कैसे या चले कैसे, तो उसके लिए आपको हम डायरेक्शंस देते हैं। बिकॉज बहुत लोग होते हैं जो डायरेक्शन लेस हो जाते हैं, वो बुक्स पढ़ना शुरू कर देते हैं, कंटेंट पढ़ते हैं, जो चीज जरूरी नहीं भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी कहीं ना कहीं हम पढ़ जाते हैं। तो मेहता वो एक प्लेटफॉर्म है जो आपको एक ट्रैक प्रोवाइड करेगा कि चलना कैसे। ऑब्वियसली आपको ही एफर्ट्स करने हैं, आपको ही पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है, पर ट्रैक देना मेरा काम है। मैं क्वेश्चंस दूंगा, कंटेंट दूंगा। हम विश्वास भी दिलाते हैं क्वेश्चंस जो हम देते हैं सब रिसेंट क्वेश्चंस होते हैं, उसके बाहर से क्वेश्चंस नहीं आते हैं। अगर पूरा आपने उतना पढ़ लिया तो आपको अलग से कुछ और पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। साथ में वो कंपनी में अप्लाई भी हम करवाते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर्स देते हैं एचआर के। तो एक प्लेटफॉर्म, एक ब्रिज है आपके लिए जो आपको हर जगह से जोड़ देता है। बस आपका इतना ही काम है कि वेन यू आर प्रिपेयरिंग, इतना अपने एंड से मेक श्योर करो कि आई विल गिव माई 100%, मैं रोज अवेलेबल रहूंगा, मैं कोर्स कंप्लीट करूंगा रेगुलरली, कोई ब्रेक नहीं लूंगा अपने कोर्स से। अगर रेगुलरिटी आप मुझे प्रॉमिस कर सकते हो, मेरा विश्वास दिलाता हूँ मैं आपको कि मैं आपको आपकी ड्रीम जॉब क्रैक करवा के दूंगा। पूजा है, ऐसे बहुत सारे फैकल्टीज है जिन लोगों ने इस प्लेटफॉर्म से इंटरव्यूज क्रैक करे हैं, बट जस्ट बिकॉज आप कंसिस्टेंट रहे, आप पढ़े, तो अपना आपका इंटरव्यू बहुत जल्दी क्रैक भी होता है। तो वो एक चीज मेंटेन कर रही है, एक फ्लो मेंटेन करना है, तो जॉब क्रैक करना आपके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा। अगर आपको हमसे जुड़ना है इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, तो उसके 3 बेसिक मेथड्स हैं। एक व्हाट्सअप नंबर आपके स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा होगा, हमको व्हाट्सअप कर दो, हम कॉल बैक कर लेंगे आपको, डाउट क्वेरी आपके रिजॉल्व कर देंगे, एंड वील हेल्प यू टू अंडरस्टैंड प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करनी है, इनिशिएट जो करना है वो कैसे करना है। दूसरा एक टेलीग्राम चैनल है हमारा, आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसको आप ज्वाइन कर लो। डेली अपडेट्स आती है जॉब की, आपकी ड्रीम जॉब आपके लिए काफी ईजी हो जाएगी वहां से रीच करना, इफ यू नो कि अपडेट्स क्या है और अप्लाई कहाँ करना है। तीसरा एक व्हाट्सएप चैनल है, आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, बहुत हैंडी भी है, उसको आप ज्वाइन कर लो। डेली अपडेट्स आती है जॉब्स के लिए, वो आपको आपकी ड्रीम जॉब के लिए काफी हेल्प करेगी। तो जिन लोगों ने अभी तक भी स्टार्ट नहीं किया है, उनसे स्पेशल रिक्वेस्ट है मेरी, अभी भी स्टार्ट कर दो। ऑप्शन खत्म नहीं हुए हैं, यू हैव द ऑप्शन, अभी आने वाले 1 मंथ भी ऑप्शन रहने वाले हैं। तो इतनी कोशिश करो कि एफर्ट इतनी कर लो अभी से भी, कि अपना ड्रीम जॉब आपके लिए क्रैक करना बिल्कुल मुश्किल ना हो। जैसे मैम ने किया है, आप भी कर सकते हो। जस्ट यू नीड टू स्टार्ट, हमें कॉल कर लो, कॉन्टैक्ट कर लो, एंड स्टार्ट योर जर्नी फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। तो पूजा, आपसे एक क्वेश्चन हमारा है, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं हमारे जो बहुत डिमोटिवेट हो जाते हैं, इंटरव्यूज दिया, फाइनल राउंड तक भी गए, बट क्रैक नहीं कर पाए, कहीं ना कहीं रह गए, 2-3 इंटरव्यूज दिए लगातार लगातार बैक टू बैक, और फाइनली रिजल्ट जो हमें चाहिए वो मिल नहीं पाया। उसके चक्कर में वो लोग ये लाइन ही छोड़ देते हैं, टीचिंग शायद हमारे लिए है ही नहीं, यहाँ फैकल्टी उतने अच्छे बन नहीं पाएंगे कभी भी इस फील्ड में। तो बहुत लोग डिमोटिवेट होते हैं। तो फिर आपने जर्नी बहुत देखी है, नारायणा में देखी है आपने, यहाँ देखने वाले हो आप, तो यू नो बेटर हाउ डील विद डिमोटिवेशन। जब हम डिमोटिवेट फील कर रहे हैं, नर्वस फील कर रहे हैं, क्या करना चाहिए उस सिचुएशन में, कैसे डील करें उस सिचुएशन? एक्चुअली ये चीज मैंने खुद ने फेस की है, क्योंकि नारायणा का जो रिटर्न था वो मुझसे क्लियर हुआ था, तो फिर सुन आफ्टर दैट मैंने बाकी ब्रांच के भी इंटरव्यूज देने शुरू किए थे। श्री चंद्रना का इंटरव्यू जो था
रिटर्न जो था वो पहले ही क्लियर हो चुका था, मैंने हैदराबाद में दिया था हाईटेक सिटी से। देन उसका डेमो भी क्लियर हो चुका था। उसके बाद मैंने आकाश का ट्राई किया, जो नहीं हुआ। वो फिर रिटर्न ही क्लियर नहीं हुआ था। इवन मैंने 2-3 अटेम्प्ट दिए थे, उसमें रिटर्न क्लियर हो ही नहीं रहा था। तो मुझे सडनली ऐसा हो गया कि कहीं पे मेरे 2 ब्रांड्स के ऐसे ही निकल जा रहे, बहुत अच्छे नंबर्स आ रहे, एंड कहीं मेरा कुछ क्लियर ही नहीं हो रहा। तो फिर से हम्म, एक चीज आ जाती है कि शायद मैं उतना वर्थ नहीं करती हूँ, या फिर हम्म, शायद मुझे और बहुत पढ़ना पड़ेगा उसको क्लियर हम्म, करने के लिए। तो एक चीज आ जाती है कि कैसे होगा आगे जाके। हम्म, देन फिर से मटेरियल रीओपन करके, मटेरियल जो है रिफाइंड होना चाहिए जितना मैं जानती हम्म, हूँ। क्योंकि आप बहुत ज्यादा पढ़ोगे तो वो काम में नहीं आएगा। काम नहीं आएगा। बहुत ज्यादा थ्योरी पढ़ोगे, डीप जाओगे तो वो काम नहीं आएगा। आप बहुत कम पढ़ोगे तो भी काम में नहीं आएगा। आप हम्म, प्रिसाइज मटेरियल पढ़ोगे, टू द पॉइंट पढ़ोगे, वो भी टाइम पे रिवाइज करोगे 2 दिन पहले एग्जाम के, तो वो बहुत काम आता है। उस केस में रिटर्न क्लियर होना ही होना है, क्योंकि वो एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप 100% मार्क्स लेके आओ। कि फिफ्टी हम्म, 60% भी रिटर्न में मार्क्स बनते हैं तो फिर आप क्लियर हो जाते हो। तो हम्म, उन्हीं टॉपिक को पढ़ो जो जिस पे आपकी ग्रिप ऑलरेडी बनती है, तो एंड जिसका आपको सब कुछ पता हो उस टॉपिक के बारे में। तो मटेरियल के थ्रू पूरा गो थ्रू हो जाओ। तो उस चीज में घबराने की जरूरत नहीं है। देते जाओ देते जाओ, साल भर में हर 1-2 मंथ में आते ही रहते, पीडब्ल्यू हाँ, के, हाँ, आकाश के, हाँ, इवन बाकी श्री चैतन्य के, नारायण के, इवन प्राइवेट्स पे भी मैंने ट्राई किया था। हम्म, वो भी रिटर्न एंड इंटरव्यू हो रहे थे, बट मैंने ज्वाइन नहीं किया था। हम्म, मैं वेट कर रही थी बस कि कोई ब्रांड का हो जाए। तो हम्म, बट उसमें हेल्प हो गई मेरे को कि किस तरह के सवाल पूछते हैं। तो एक हम्म, एक टॉपिक मैंने ऑलरेडी टच कर रखा था एक एक बार। तो हम्म, जब तक ब्रांड का इंटरव्यू आ रहा था मैं रेडी थी उस चीज के लिए। ट्रू, ट्रू। सो गाइस, ये मैम की जर्नी है जो बहुत ही वंडरफुल जर्नी रही। आपने सुना होगा मैम की पूरी जर्नी को, कैसे उन्होंने अपने इंटरव्यूज क्रैक किए, क्या कैसे क्रैक किया, एंड हाउ फाइनली शी लैंडेड अप अ जॉब इन अ बिग कंपनी जो इतनी बड़ी ब्रांड थी। उनका ड्रीम था, ड्रीम कम ट्रू हो गया, पर उसके लिए बहुत मेहनत लगी है। तो आपसे वही रिक्वेस्ट करता हूँ कि वेन एवर यू आर अप्लाइंग फॉर द जॉब्स ना, एक पेशेंस होना बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं है कि हर जॉब वन टाइम में क्रैक हो जाए, हमने दिया और क्रैक हो गया। कई बार मिस्टेक हो गई, गलतियां हो गई, बट क्रैक करने में कोई मिस्टेक, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जो आपका कंसिस्टेंसी एकदम पूरा फ्लॉप बना हुआ है कि आपने इंटरव्यू दिया, अगर नहीं हुआ, हम सीख के गए कि हमने क्या गलतियां करी, क्या मिस्टेक हुई हमसे, हम नेक्स्ट इंटरव्यूज में वो गलतियां रिपीट नहीं करेंगे। तो मैम की जर्नी को रिवाइंड करके सुनना। मैम ने जो टिप्स एंड ट्रिक्स दी आपको डेमो के लिए, इंटरव्यूज के लिए, प्लीज लिसन टू इट वंस अगेन, दैट इज हाईली रिकमेंडेड। मैम बहुत ही एक्सपीरियंस फैकल्टी हैं। जो उन्होंने बताया है आज पूरे सेशन में, वो उनकी जर्नी का पार्ट रहा है। किसी से सुनी सुनाई बात नहीं बताई है उन्होंने। उन्होंने खुद महसूस किया है, देखा है अपनी पूरी जर्नी में, वो चीज़ उन्होंने आपको बताई है। तो ये आपको आपकी जर्नी में काफी हेल्प करने वाली है। मैम की तबीयत भी खराब थी आज, बट स्टिल शी केम फॉर द सेशन जस्ट फॉर यू, ऑल ऑफ यू गाइस। मैम का इंटरव्यू क्रैक हो चुका है, शी इज डन विद द इंटरव्यू, बट वो आपके लिए सेशन में आई ताकि आपको हेल्प कर सके फॉर क्रैकिंग योर टेस्ट, योर डेमो इंटरव्यू। तो अगर कुछ भी हेल्प मिलती है मैम से, एक थैंक्स बनता है। कमेंट सेक्शन खुला है आपके लिए, प्लीज थैंक मैम लेटर फॉर ऑल हर एफर्ट्स जो वो आपके लिए कर रही हैं, तो उन्होंने आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दी है। बाकी हम आपसे मिलते रहेंगे नए सेशंस में। आप बस एक प्रॉमिस करना, स्टार्टिंग योर जर्नी फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। अभी भी लेट नहीं हुआ है, थिंग्स आर गोइंग इन वेरी फ्लो, अच्छा फ्लो चल रहा है चीजों का, हायरिंग काफी चल रही है। जॉब क्रैक करना अभी भी बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अगर आज से भी आप सोच लेते हो, आप, मैं विश्वास दिला रहा हूँ आपको, अपना ड्रीम जॉब आप विद इन 1 मंथ क्रैक कर लोगे, अगर आपका कंसिस्टेंसी मेंटेन रहता है तो। बाकी प्लीज हमें सपोर्ट जरूर करना। सपोर्ट कैसे करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी जॉब की नीड में है, ताकि उन तक भी वीडियोस पहुंच सके, वो भी ऐसी वीडियोस देख करके अपनी जॉब के लिए अप्लाई कर सके। बाकी कीप प्रैक्टिसिंग, हम मिलते रहेंगे नए वीडियोस में आपसे, एंड वील ट्राई टू मेक यू क्रैक योर ड्रीम जॉब एज सुन एज पॉसिबल। टेक केयर, बाय बाय।